बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो खीरा हमने तकरीबन सितंबर के 25 को लगाया था, उसके ऊपर हमने एंटी इंसेक्ट लगाया, जिसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की। अब क्योंकि सर्दी आ गई है, हम उसके ऊपर से एंटी इंसेक्ट नेट हटा के और उसके ऊपर अब शॉपर डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। 25 सितंबर को लगाने के बाद इसकी तुड़ाइयाँ हमने 35 दिन के बाद पहली तुड़ाई ली, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी तुड़ाइयाँ ले चुके हैं। इस दफ़ा इस खीरे ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। एंटी इंसेक्ट नेट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि पिछले साल टिशू की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। इस साल हमने इसकी जो मैक्सिमम तुड़ाई ली है वो 600 शॉपर तक ली है 5 kg की। जो रेट्स हमें उसके मिले वो हमें 150 रुपये से लेके 250 रुपये 270 रुपये तक इसके रेट्स वगैरह हमें मिलते रहे। इस वैरायटी का हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि इसके अंदर हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर गर्मियों के अंदर फंगल अटैक बहुत कम हुए। बहुत अच्छी प्रोडक्शन अब तक चलती रही है। सर्दियों में आके क्योंकि ये टिशू की वैरायटी थी और गर्मी में अच्छा परफॉर्म करती है, इसलिए सर्दी की वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर आज से शॉपर डालना शुरू कर दिया। आम तौर पर जो एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर ये लगाए जाते हैं टनल्स वगैरह खीरा, वो ख़त्म कर दिया जाता है दिसंबर के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको जनवरी तक लेके चलेंगे। और फरवरी के अंदर जो रेट्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 270 रुपये का, 250 रुपये का, 200 रुपये का शॉपर जा रहा है, तो हम उससे बहुत फ़ायदा उठाएँगे इंशाल्लाह। आप लोगों को भी मैं मशवरा दूंगा कि ये वैरायटी आप लोग ज़रूर गर्मियों के अंदर ट्राई करें। और सर्दियों के अंदर इसी की ही एक और वैरायटी है जो इसके अंदर सर्दियों के अंदर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप लोगों को मिल जाती है। अब तो मल्टी नोट सिस्टम वाले खीरे पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, जिनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, रेट अच्छे मिल जाएँ तो कमाई ऐसी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले के अंदर, मतलब अगर आपकी 20 एकड़ ज़मीन है, आप उसमें 1 एकड़ इसका लगा लें, बाकी बेशक कन्वेंशनल करते रहें, तो ये वो एकड़ होगा जो आपको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बल्कि डेली की इनकम इतनी ज़्यादा होगी कि आपको लेबर के ख़र्चों की, ट्यूबवेल के ख़र्चों की, स्प्रे के ख़र्चों की, किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों के अंदर अब जो खीरा लगाया जाएगा, इस साल हमें उम्मीद है कि फरवरी तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारे फार्मर हज़रात उससे एक अच्छा इनकम ले सकेंगे। लेकिन गर्मियों की जो टनल फार्मिंग होती है उसके अंदर जो मज़ा है, उसके अंदर आपको श्योरिटी मिल जाती है रेट्स के बारे में कि इंशाल्लाह वो रेट्स जो उनसे हैं कम नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूर इसको ट्राई किया करें। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पहले ही साल आपको रिटर्न हो जाती है, बल्कि साथ के साथ आपको बहुत ही अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट मिल जाता है। अब चूँकि रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर चला गया है और एंटी इंसेक्ट नेट जो है वो ओस को रोकता नहीं है, जिसकी वजह से वो पत्तों के ऊपर पड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के फंगल अटैक भी आ रहे थे। स्प्रे का शेड्यूल भी हमसे थोड़ा सा लूज़ हो गया, जिसकी वजह से आपको पत्तों के ऊपर हल्के फुल्के ये निशानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंसेक्ट्स की वजह से जो नुकसान होता है वो इसके करीब भी नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्रॉप रही। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हमने मल्चिंग भी नहीं की थी, उसके बावजूद हमने जो जड़ी बूटियाँ थी उनका कंट्रोल अच्छा किया, प्रोडक्शन हमारी आती रही। हम आलू लगाते हैं, आलू लगाने के दौरान एक अच्छी इनकम आती रही, जिसकी वजह से हमें मज़दूरों की दिहाड़ियाँ वगैरह निकालने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हुई। सर्दियों के अंदर अब मेरे फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 वैराइटीज़, टॉप वैराइटीज़ लगी हुई हैं, जिनको मैं इस साल टेस्ट कर रहा हूँ, और अगले साल इंशाल्लाह आप लोगों को मशवरा दूंगा, और इस साल हम इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि हमारा खीरा कैसा चल रहा है। तो मैं इस खीरे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस खीरे के ऊपर स्प्रे किए हुए मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं कि बहुत कम बीमारियां वगैरह नज़र आ रही हैं। वरना यह खीरा क्योंकि 3-1 महीने पुराना हो चुका है, और उसके बावजूद इसके ऊपर अगर ऐसा है कि इतना बड़ा बीमारी का कोई अटैक नहीं नज़र आ रहा, तो ये वाज़े करता है कि इसके अंदर डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है। मज़े की बात दूसरी ये थी कि आम तौर पर जब खीरे को हम खुराक नहीं दे पाते तो वो अबॉर्शन शुरू कर देता है, छोटा खीरा पीला होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई, और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह फ्रूट्स कैसे हर नोट के ऊपर लटक रहा है। बहुत अच्छा फ्रूट हमें इससे मिला है। जब हम इसके ऊपर शॉपर डाल देंगे तो उस वक्त ना सिर्फ हमें आजकल के हिसाब से टेम्परेचर का प्रॉब्लम आएगा कि टनल के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री से भी अबव जाएगा, तो उसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके पर्दे वगैरह खोल सकें ताकि उसके अंदर से हवा गुजरे और वो हवा मौजूदा नमी को उड़ा के ले जाए और टेम्परेचर को भी डाउन कर दे।
उसके अलावा एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर हमने शिमला मिर्च लगाई हुई थी कि जिसकी परफॉर्मेंस मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी रही। इतने हेल्दी प्लांट्स और इतने हेल्दी उनके पत्ते, फ्रूट्स बहुत अच्छा रहा। और हमें तकरीबन शॉप पर जो स्टार्टिंग के अंदर जाना बहुत कम आता था क्योंकि एक ही लाइन थी, लेकिन 1000 रुपये से 4 kg का जो शॉपर था वो हमारा स्टार्ट हुआ, जो 500 kg तक भी सेल होता रहा और अभी भी सेल हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे आके मिर्च और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर मैं उसको प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम उसको पूरे एकड़ के ऊपर कम से कम लगाएं ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। कुछ लोग टिशू के ऊपर ही शॉपर को बिछा देते हैं, उससे दो नुकसानात होते हैं कि इतना महंगा जो आपका एंटी इंसेक्ट नेट है वो मुसलसल पानी लगने की वजह से और धूप में रहने की वजह से उसकी लाइफ कम होती जाती है, जिसकी वजह से और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब शॉपर के नीचे उसके डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जब आप उसको वेंटिलेशन के लिए खोलते हैं तो एंटी इंसेक्ट नेट की वजह से अच्छे से आपकी वेंटिलेशन नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि एंटी इंसेक्ट नेट उतार के शॉपर डालना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है बनिस्बत ये कि एंटी इंसेक्ट नेट भी ऊपर ही है और आप उसके ऊपर ही शॉपर भी डाल रहे हैं। तो हम आज यही कर रहे हैं हमने, और इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। हमने अब एंटी इंसेक्ट नेट को अच्छे से रैप करके इंशाल्लाह अंदर रख देना और उसको हमने किसी छाँव वाली जगह पे रखना है, क्योंकि जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो धूप पड़ने की वजह से उसके जो प्लास्टिक होता है वो ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज का हल्का फुल्का सा रिव्यू कि हमें करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल बड़ा बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।